कर्म का रास्ता बहुत ही अजीब होता है। आप इसे जितना समझते हैं यह आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। ये लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो कुछ भी संघर्ष हो रहा है वो सब कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता से परे। जब आप कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपके अंदर की यात्रा आरंभ हो जाती है। प्यारे सज्जनों, अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर के आते हैं जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता। इस सब में समय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही ये क्षमता होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल दें और स्वयं ही कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। और केवल कुछ ही लोग अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। प्यारे सज्जनों, कुछ कर्म बदले जा सकते हैं जबकि कुछ कर्म नहीं भी बदले जा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्मों के प्रकारों को जानना होगा। पहला है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का अर्थ होता है शुरू किया हुआ, जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारब्ध वो है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते क्योंकि ये सब पहले से ही घटित हो रहा है। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म है जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर के आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांट करके भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग, जो कि निश्चित रूप से ऐसे बुद्धिमान और दयावान लोगों की संगत में मिलता है जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंदपूर्ण महसूस करते हैं, ये सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर देता है। तीसरा है आगामी कर्म। आगामी का अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने नहीं आए हैं। वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आप आज न पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में अवश्य ही पकड़े जाएंगे। यह आपके द्वारा किए गए कर्मों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ते हैं जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। आप किसी के भी साथ जो कुछ भी करते हैं वह आपको वापस मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अच्छे कर्म वे कर्म हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों में बंध जाते हैं। आपको उनके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। जैसे मैंने इनकी सेवा की या मैंने इतने वर्षों तक सेवा की, इसीलिए मुझे इसका कुछ भौतिक परिणाम मिलना चाहिए या मुझे इसके बदले में आध्यात्मिकता मिलनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें इसके बदले में कुछ प्रशंसा मिलने की आशा होती।
तो ये आशा ही कर्म बन जाती। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीजें ही घटित होती हैं। यही प्रकृति का नियम है। दूसरे है बुरे कर्म। बुरे कर्म वो कर्म है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किए जाते हैं, चाहे वो विचार हो या वो कर्म हो। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमें बुरे कर्मों से सदा ही दूर रहना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म न करे जिससे किसी को दुख मिले, क्योंकि जब आप कुछ बुरा कर्म करते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है, आपके मन की शांति चली जाती है। इसके कारण से आपका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। कुछ न कुछ आपके मन को कचोटता रहता है, और जब कोई बात आपके मन को कचोटती है तो आप कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाते और आप दुखी होने लगते हैं। हमें दूसरों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति हमें धोखा दे। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास वापस लौट करके जरूर आता है। यही कर्म का सिद्धांत है। प्यारे सज्जनों, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उसके अच्छे कर्मों के प्रभावों को ग्रहण करते हैं, और जब आप किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। ध्यान आपके जीवन में एकाग्रता लाता है, खुशियां लाता है। ये जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है। आपके अपराध बोध, शर्म, आरोप लगाने की प्रवृत्ति को कम करता है। यह आपको लालसाओं से रहित करता है, भौतिकवाद से दूर रहने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यह वो अवस्था है कि यदि आप कर्म भी करते हैं तो आप कर्म के बंधन में नहीं बनते। जैसे कि बिना लालसा के प्रेम करना, आकांक्षाओं से रहित हो जाना, इस सब से आप पुनः जन्म नहीं लेते और फिर कर्म का चक्र यही रुक जाता है। इसी प्रकार जब आप दूसरों को और खुद को आरोप लगाना बंद कर देते तब अपराध बोध, दुख या शर्म की भावना के घने बादल हमारी अंतरात्मा से छट जाते और हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते। ये मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब आपको गुरु के माध्यम से ध्यान के द्वारा अपने भीतर के परमात्मा का एहसास हो जाता है। प्यारे सज्जनों, कर्म फल से मुक्ति पाने का अर्थ है उन कर्मों के प्रभाव, उनकी छाप से छूट जाना, मुक्त हो जाना। संचित कार्यों के प्रभाव से व्यक्ति की मानसिकता प्रवृत्ति स्थापित होती। मनुष्य ध्यान आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा इन प्रवृत्तियों मानसिकताओं से मुक्ति पा लेता है। ध्यान आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा अत्यधिक कष्ट देने वाले कर्मों के प्रभाव को कम से कम कर देता है या बदल देता है। ध्यान के समय हमारे बुरे कर्मों के प्रभावों का नाश हो जाता, सब कुछ धुल करके साफ जैसा हो जाता, सब कुछ धुल करके साफ हो जाता, कुछ भी शेष नहीं रहता। आप एक ऐसी गहन शून्यता का अनुभव करते हैं जिससे सभी डर, सारे भय, सारी चिंताएं लुप्त हो जाती। ये एक अनमोल अनुभव है। ध्यान के माध्यम से बुरे कर्मों को मिटाया जा सकता है। इससे पहले ये शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाए, आप अपने कर्म के फलों के प्रभाव, अपनी अनभिज्ञता, अपनी अज्ञानता से मुक्त हो जाए और ध्यान में
अपने मन को लगाएं।